क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में बीते 10 सालों में लगभग 90 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। उत्तर प्रदेश से जहां पर टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की आज होने वाली परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। नीट 2021 पेपर लीक। बिहार में बीपीएससी पेपर लीक। नीट यूजी 2024, रीट 2021, यूपीटीटी 2021, यूजी नेट 2024, एसएससी, पुलिस भर्ती, रेलवे भर्ती, बीपीएससी, ये तमाम सिर्फ परीक्षाओं के नाम नहीं हैं। ये उन लाखों सपनों के नाम हैं जो हर बार पेपर लीक के साथ चूर चूर हो जाते हैं। इनको फांसी के नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। इन्होंने ये पेपर खरीदा, उन अमीरों को सजा मिले। ये कौन अमीर लोग थे जो अपने बच्चों के लिए पेपर खरीद के लाए थे, जो गरीब बच्चों के साथ अन्याय कर रहे थे? इन अमीरों को सजा दे। कोई कोचिंग वाला इन्वॉल्व, उसको फांसी पे चढ़ाए। मैं यहाँ खड़े होके बोल रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं इस बात का। सीबीआई जांच हो रही है, अब सब अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। ये सीबीआई जांच अभी आपके मन को शांत करने के लिए, आपके गुस्सा को कम करने के लिए है। इसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा, देख लीजिएगा। यही तो हो रहा है इतने सालों से। अगर कोई व्यक्ति या कोई पेपर लीक कर रहा है तो मात्र 2 साल की सजा। होता क्या है कि थोड़ी सी जांच शुरुआत होती है, फिर उसके बाद में जैक लगाया जाता है, फिर उसके बाद में बाहर आ जाते हैं। यूपी में देखा कि किस तरीके से कुछ भी होने पर बुलडोजर चल जा रहा है। कार्रवाई सुनवाई बाद में हो रही है, घर पहले तोड़े जा रहे हैं। एक वो लोगों के अंदर में खौफ और डर लेकर के आता है, तो अपराध की संख्या थोड़ी कम हो जाती है। अब उन बच्चों की उंगलियों को देखिएगा, यहाँ कलम के दाग पड़े होंगे, पकड़े पकड़े यहाँ पर कलम का दाग आ जाता है। और ये कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ने वाला बच्चा है, उसे दोबारा एग्जाम देने में क्या दिक्कत है? ये किस लेवल का जाहिल इंसान बोल सकता है उसे यूनिवर्सिटी बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में अंतर नहीं समझ में आता? कई सारे सपनों को कुचल रहे हो आप। कहीं ना कहीं शरीर की तो हत्या नहीं कर रहे, लेकिन आप एक उसकी सोच की हत्या कर रहे हो, उसकी जो इच्छा है वहां पर उसकी हत्या कर रहे हो आप। बच्चों का धीरे धीरे है ना सर विश्वास उठता जा रहा है। एसएससी में पिछले साल तक तैयारी करने वाले जितने छात्र थे, लगभग इस बार उसके आधे हो गए। रो ही रहा है, वो रोएगा ही, क्योंकि उसकी मेहनत और उसके ऊपर में तमाचा है। बात ये नहीं है वहां पर कि कैंसिल हो गया तो चलो दोबारा मौका मिल जाएगा पेपर देने के लिए। हर दिन हर किसी का एक जैसा नहीं होता। तो अब बच्चे पढ़ें, परीक्षा की तैयारी करें, कोर्ट में वकील करें, टीचर को फीस दें कि वो सड़कों पे लाठी खाने के लिए हल्दी प्याज मले, करें क्या? सोचिए कितना शर्म की बात है कि बच्चों ने बताया है एनटीए और गवर्नमेंट को कि पेपर लीक हो गया है, जांच कीजिए। बच्चों ने प्रूफ दिया है, स्क्रीनशॉट दिया है कि देखिए ये एग्जाम है, इसके 2 दिन पहले, 2 घंटा पहले ये क्वेश्चन मैच किया। तो कह रहे हो ढीले कपड़े पहन के आओगे, पैजामा पहन के आओगे, जूता नहीं पहनोगे तुम, घड़ी नहीं पहनोगे तुम, जैकेट नहीं पहनोगे तुम, जेब नहीं होनी चाहिए बहुत सारी, प्लास्टिक की बोतल नहीं ले जा सकते, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए पानी की। तो सारी चेकिंग, सारी पुलिसिंग बच्चों पे कर रहे थे, और इनके सिस्टम के अंदर बैठ के जो पेपर लीक कर रहा था वो इनको पता नहीं चल रहा है। एग्जाम में एंट्री करने से पहले बच्चों के बटन चेक कर रहे हैं, बच्चों के बाल चेक कर रहे हैं, कपड़े चेक कर रहे हैं, धागा काट रहे हैं, पारदर्शी बोतल ले जानी है पानी के लिए। ऐसे चेकिंग करवा रहे हो जैसे तुम नासा ग्रह में भेजने वाले हो। तो पेपर लीक क्यों हो गया? आप ये तो बताओ, कहां सिस्टम में गड़बड़ थी कि पेपर लीक हो गया? कि इनको 1% दुख भी इस बात का है कि पेपर लीक हो गया है। इनको तो अंदर ये लग रहा है, ओ शिट, इस बार पता लग गया। भाई सुन, इस बार पता नहीं लगना चाहिए, हवा नहीं लगनी चाहिए, पेपर लीक भी हो रहा है। और ये जो 400 करोड़ रुपए और खर्च हो रहे हैं, इनकी भी वसूली करनी है। तो ये लीक नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा लीक है और सिस्टम के अंदर के लोग इन्वॉल्व हैं। अब यहीं पर किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता कि एक मंशा दिखती हो आयोग की या फिर सरकार की कि इस भर्ती को पूरे तरीके से सही से कराना। ये पीढ़ी हमेशा याद रखेगी एनटीए को, ये पीढ़ी हमेशा याद रखेगी ऐसे बदतमीजों के हाथ में हमारा सिस्टम था, जिन गधों को कुछ नहीं आता था। ये लोग अगर ये कहें कि ऐसा नहीं होगा तो मान के चलो वही होने वाला है, और वही हुआ। 2026 में नीट का पेपर फिर से लीक हुआ। देख करके ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से सरकार का ध्यान चुनाव में है और राज्य को जीतने में। एनटीए को खत्म कर दे, एनटीए के बस का। शिक्षा मंत्री ने बोला नहीं साहब, आपने देखा होगा कैमरा लेके क्या बोलता। शिक्षा मंत्री के पास बोलने के लिए कुछ है? शिक्षा मंत्री के पास बोलने के लिए इतना बोलना था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार एनटी ये पेपर बेचने में सफल रही है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने कहा जी हमने गाड़ी में 5G GPS लगाए थे और ट्रैक कर रहे थे। तो गाड़ी चल रही है, ये ट्रैक कर रहे हो ना। गाड़ी के अंदर में कोई बैठ करके किसी सील को खोल करके फोटो लेकर के कहीं भेज दिया, इसकी कहाँ ट्रैकिंग की आपने? अगर शिक्षा मंत्री से पहले क्या थे? पेट्रोलियम मिनिस्टर। उनको लंबा एक्सपीरियंस किस चीज का है? पेट्रोलियम मिनिस्टर। ये है भारत का शिक्षा मंत्री, ये है भारत का निकम्मा शिक्षा मंत्री। इसका निकम्मापन इतने बड़े स्तर का है कि 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था, तब इसने कुछ इस प्रकार का बयान दिया था। निवेदन करना चाहूंगा सारे विद्यार्थी मित्रों को, आप अस्वस्थ रहिए। कुछ गड़बड़ियां सरकार के सामने ध्यान में आई है, उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं।
तो लोगों को लगा कि ये सही बोल रहे होंगे। अरे नंगे होके गर्म तवा पे बैठ जाए ना, फिर भी इनकी बातों पर यकीन मत करना। एसएससी ने तो अपनी तानाशाही ऐसी कर दी है, ठीक है, कि भैया तुम लड़ते रहो जा करके कोर्ट में, हमको उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। ज्वाइनिंग लेटर पकड़ाएंगे, सीधा लोग नौकरी करेंगे। आप एक मंत्री मुझे बताइए जिससे अपना विभाग संभल, वित्त मंत्री से महंगाई नहीं संभल रही, पर्यावरण मिनिस्टर से प्रदूषण ठीक नहीं। और मैं तो कहता हूं कि इनकी जांच करवा ली जाए। एक तो शिक्षा मंत्री की जांच कराई जाए, दूसरा एनटीए के प्रमुख की भी जांच कराई जाए, इनकी प्रॉपर्टियां चेक की जाए। एक बार किसी राज्य में बहुत मेहनत करवा करके चुनाव कैंसिल करवाइए और फिर कहिए नेताओं को कि दोबारा चुनाव होगा, घर द्वार सब ना बिक गया तो उनका फिर कहेंगे। गाड़ी बेच बाच करके जो है वहां पर चुनाव में लड़ना पड़ेगा उनको। उनसे एक बार दोबारा यही मेहनत करवा दीजिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, तब उनको असली समझ में आएगा इन यहाँ पर एस्पिरेंट्स का जो पेन है वो क्या है। धुरंधर 3 ये बना देंगे और उसमें दिखा देंगे कि पेपर लीक के भी अपने फायदे हैं, सरकार को इतना राजस्व प्राप्त होता है, उसी से आपकी रोडें बनती हैं। पर इन लोगों को फर्क पड़े तब तो बेशरम है ये नंबर 1 के।